ये मूवी इंसू के बारे में है जो भूतों को देख सकता है। वो ट्रेन में बैठा फोन पे अपनी माँ से बातें कर रहा था। उसके हाथ में पहना हुआ लॉकेट स्पिन होने लगता है। उसे एक औरत के पास एक भूत दिखाई देती है। कुछ लड़के उससे बुली करने लगते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि वो भूतों को देख सकता है। इनकी ये बातें वो भूत सुन रही थी। इंसू कहता है कि ये कैसे मुमकिन है। वो उसे बुली करके चले जाते हैं। वो ट्रेन में अकेला बैठा था। उसे वही भूत दिखाई देती है जो बिल्कुल उसके सामने वाली सीट पे बैठकर उसे घूर रही थी। वो डरते हुए अपने घर जाता है। वो उस लॉकेट को आगे करता है जो घोस्ट डिटेक्टर की तरह काम करता है। कोई भी भूत उसका पीछा करके नहीं आया था। वो सुकून की सांस लेता है। उसे रियलाइज होता है कि उसके कंधों पे कोई बैठा है। वो भूत उसके कंधों पे बैठी थी। वो इंसू से कहती है कि वो उसका ग्रज दूर करने में उसकी मदद करे। नेक्स्ट सीन में पुलिस वालों को एक डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी के पास वही भूत खड़ी थी। पुलिस वालों को इंसू लेकर आया था। उसने इस भूत की मदद की। रात को इंसू अपने अंकल से बात करता है। वो अंकल से कहता है वो उनके साथ रहने आ रहा है। उसका अंकल कहता है वो यहाँ ना आए। अगर भूतों को ये पता चल गया कि दो भूत देखने वाले एक ही घर में हैं तो ज्यादा भूत इनका पीछा करेंगे। इंसू कहता है वो क्या करे, जहाँ वो चाहता है भूत उसका पीछा करते हैं। अंकल कहता है कि जरूर उन भूतों ने सुना होगा कि वो भूतों की मदद करता है। अंकल उसे एडवाइस देता है कि वो भूतों को बिल्कुल इग्नोर करे। इंसू कहता है वो अपना स्कूल ट्रांसफर करवा चुका है इसलिए वो वहाँ आ रहा है। वो अंकल से आयोंग की फैमिली के बारे में पूछता है। अंकल कहता है कि ये बहुत पुराना वाकया है। उन्हें आयोंग की फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता। वो बस से अपने बचपन के शहर में जाता है। बस स्टॉप पे उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की एक भूत है तो वो उसे इग्नोर करता है। वो अपने अंकल के घर जाता है। अंकल बड़े ध्यान से उसे घर में लाते हैं। अंकल ने पूरे घर को तावीजों से सजा रखा था। वो भी भूतों को देख सकता है। वहाँ पे उसने इंसू के परदादे की तस्वीर भी लगाई थी। वो एक एग्जोर्सिस्ट यानी भूत निकालने वाला था। जो लॉकेट इंसू के पास है वो भी उसका था। यहाँ ये भी पता चलता है कि अंकल को अगोराफोबिया है यानी भीड़ में जाने और घर से बाहर निकलने का डर। इंसू का अपने नए स्कूल में पहला दिन था। वो एक बड़े शहर से आया है इसलिए ह्योजन उसके साथ फ्लर्ट करती है। हेचोल को उससे जलन होती है क्योंकि वो ह्योनजी को पसंद करता है। क्लास के दौरान उसे किसी के होने का एहसास होता है। क्लास से बाहर वो किसी भूत को देखता है। रात को इस बारे में वो अपने अंकल को बताता है। वो कहता है उसके हाथ पर खून लगा था। अंकल कहता है इसका मतलब उसके अंदर बहुत सा ग्रज है। ग्रज का मतलब है बड़े लंबे टाइम तक किसी इंसान से नफरत करना। इंसू कहता है कि अगर किसी में ज्यादा ग्रज है तो इसका क्या मतलब। अंकल जवाब देता है शायद इंसू कभी किसी खतरनाक भूत से नहीं मिला। इंसू कहता है अगर फिर वो भूत उसके सामने आए तो वो क्या करे। अंकल कहता है जाहिर है वो उनको पूरी तरह से इग्नोर करे। सुबह इंसू एक लड़की को अपने कुत्ते के साथ देखकर उसकी ड्राइंग करता है। उसके पास वही बस स्टॉप वाली लड़की आती है। इंसू उसे देखकर फिर से इग्नोर करने की कोशिश करता है। वो लड़की उसकी ड्राइंग की तारीफ करती है। वो उसे बताती है कि ये लड़की अंधी है लेकिन लगता है कि इंसू उसके कुत्ते को भी देख पा रहा है यानी इंसू उस कुत्ते के भूत को भी देख पा रहा था। वहाँ हेचोल अपने दोस्त कीते के साथ आता है। वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। हेचोल उसकी ड्राइंग देखकर कहता है कि लड़की तो यहाँ है लेकिन कुत्ता कहाँ पर है। वो इंसू को धमकाने आए थे कि वो ह्योनजी से दूर रहे। इंसू कहता है इसे ह्योनजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर हेचोल को बहुत गुस्सा आता है। वो यहाँ वहाँ चीजें तोड़ना शुरू करता है। ह्योनजी स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है। कीते कहता है क्या वो शो ऑफ कर रहा है क्योंकि वो बड़े शहर से आया है। हेचोल उसे नीचे गिराता है। वो उसे मारने वाला था। वो कहता है उसे आयोंग याद है। इंसू को फ्लैशबैक आता है। एलिमेंट्री स्कूल में उसे आयोंग का भूत दिखाई दिया था। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी भूत को देखा था। वो अपनी टीचर से कहता है कि वो आयोंग को देख सकता है। टीचर को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि आयोंग पिछले बहुत से दिनों से मिसिंग है तो इंसू उसे कैसे देख सकता है। आयोंग की भूत उससे कहती है कि उसका सांस बंद हो रहा है। उसी स्कूल में हेचोल भी पढ़ता था। हेचोल उसे धमकाता है कि वो ह्योजन से दूर रहे वरना वो सबको बता देगा कि उसके आसपास भूत घूमते हैं। वो उसे जाने देता है। नेक्स्ट सीन में कोई चोरोंग नामी कुत्ते को मार डालता है। ये कुत्ता सोंगी का था। वो अभी भी अपने कुत्ते को ढूंढ रही थी। ह्योनजी और नारा उसको डराती हैं। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं। इन तीनों पे किसी ने नजर रखी हुई थी। सोंगी घर जाके अपना काम करती है। जोर से कोई आवाज होती है। दरवाजे के सामने प्लास्टिक बैग था जिसमें से खून टपक रहा था। उसे अपने कुत्ते का लॉकेट मिलता है। अचानक प्लास्टिक बैग फटता है और सारा खून उस पर गिर जाता है। उसे एक भूत दिखाई देती है। वो एक छुरी उठाती है। उस भूत ने एक मास्क पहना था। वो भूत वहाँ से गायब हो जाती है। वो छुरी फेंकती है। वो नारा को कॉल करके कहती है कि सही उसके घर में है। नारा को उसकी आवाज नहीं आती। दरवाजा अचानक बंद होता है। सुंगी चिल्लाती है। स्कूल में ह्योनजी कहती है कि सुंगी उसका फोन नहीं उठा रही। हेचोल कहता है कि लगता है वो फिर से घर से भाग गई है। वैसे भी वो घर से भागती रहती है इसीलिए वो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। इंसू ग्राउंड में बैठा था। उसके पास वही लड़की आती है। इंसू उसे इग्नोर करता है। वो लड़की कहती है कि वो उसे इग्नोर करना बंद करे। उसे पता है कि वो उसे देख सकता है। वो कहती है
है कि वो अपना क्रश दूर करने का उसे नहीं बोलेगी। इंसू उससे बात करता है, वो कहती है कि वो कितना मीन है। इंसू कहता है क्या वो इसी स्कूल में जाया करती थी। वो लड़की कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं, यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी याद नहीं। शायद वो एक भूत है इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं। हेचोल कीते को मारता है। वो इंसू से कहती है कि वो जाके उसकी मदद करे। उस लड़की को एक भूत के होने का एहसास होता है, वो काफी डर जाती है। वो लड़की इंसू से कहती है कि वो मास्क है। वो वहाँ से भाग जाती है। कोई सुपर नेचुरल चीज हेचोल को गिरा देती है। इंसू अपना लॉकेट लेकर चेक करने जाता है। स्टोर रूम के बाहर लॉकेट स्पिन होता है, उसमें भूत बैठी थी। इंसू का आई कांटेक्ट उसके साथ होता है। उस भूत को लगता है कि वो उसे देख पा रहा है। इंसू ऐसे शो करता है कि जैसे वो उसे देख नहीं पा रहा। जल्दी से वो दरवाजे को बंद करता है। नेक्स्ट सीन में किसी अनजान जगह पर सुंगी को किसी ने बांधा हुआ था। वहाँ रखी अलमारी जोर जोर से बजने लगती है। उस घर के बाहर कोई खड़ा था। अंकल तलवार से प्रैक्टिस कर रहे थे। ये तलवार भी उनके पड़ दादा की थी। एक्सरसाइज करते वक्त उन्हें घर की छत पर वही स्टोर रूम वाली भूत दिखाई देती है। उसे देखकर अंकल की हालत खराब हो जाती है। इंसू और वो लड़की उसी अंधी लड़की के पास थे। इंसू उसके डॉग की डिस्क्रिप्शन बताता है। वो कहता है कि उसका कुत्ता अभी भी उसके पास है। वो लड़की बोलती है वो अंधी लड़की उसे सुन पा रही थी। इंसू कहता है कि शायद उसे उसकी बात पर यकीन ना हो। वो अंधी लड़की कहती है वो उसकी बात पर यकीन करना चाहती है। इंसू उस लड़की को आयोंग के बारे में बताता है। आयोंग उसके साथ एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा करती थी। गायब होने के बाद उसकी बॉडी एक रिवर के साइड पे मिली। डेड बॉडी ढूंढने में इंसू ने पुलिस की मदद की थी। उसे ये भी पता था कि उस लड़की को किसने मारा है। वो किलर उसी जगह पर बैठा था। पहले इंसू डर के मारे उसका नाम नहीं लेता। बाद में वो किलर इंसू की मदद से पकड़ा गया। उसके बाद वो ये जगह छोड़कर चला गया। उसे इस बात का पछतावा था कि वो आयोंग के किलर को पकड़वा सकता था अगर वो अपना मुंह जल्दी खोलता। वो आयोंग के घर जाता है। वो उसकी माँ को देखता है जिसकी हालत काफी खराब थी। वो आयोंग के बाप से बात करता है। आयोंग का बाप कहता है कि उसे बुरा मनाने की जरूरत नहीं, इंसू की वजह से उन्हें आयोंग मिली थी। वो उसका शुक्रिया अदा करके चला जाता है। वहाँ आयोंग का भूत आता है। वो इंसू को आखिरी दफा अलविदा कहती है और गायब हो जाती है। इंसू कहता है कि अब उसे सुकून मिला है। इसके बाद इंसू और वो लड़की एक साथ घूमा करते थे। उसे इंसू अच्छा लगने लगा था। इंसू उसके साथ सेल्फी लेता है लेकिन वो सेल्फी में दिखाई नहीं देती। वो उसकी ड्राइंग बनाता है। वो उसे पसंद करने लगा था। ह्योंजी क्लास के एक लड़के को बुली कर रही थी। इंसू उसे रोकता है। रात को वो उसी लड़की की ड्राइंग कर रहा था। वो लड़की वहाँ आकर उसे तंग करती है। टीवी में न्यूज दिखाई जाती है। मूवी के स्टार्ट में इंसू ने जिस भूत की मदद की थी उसका कातिल पकड़ा जा चुका है। ये देखकर इंसू को मास्क वाले भूत की याद आती है। अंकल से उसे भूत के बारे में बात करता है। स्टोर रूम वाली भूत भी वहाँ पर थी। वो उस मास्क वाले भूत का नाम बताती है। उसका नाम है सेही। अंकल उस भूत के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं। वो बार बार उस भूत का नाम ले रही थी। अंकल इस चीज से काफी चिढ़ जाते हैं। स्कूल में कीते और नारा स्टाफ रूम में चोरी छुपे अपना मोबाइल लेते हैं। वो दोनों स्कूल में अकेले थे। नारा वॉशरूम जाती है जबकि कीते उसका इंतजार करता है। कोई उस पर हमला करता है। नारा वॉशरूम में थी। कोई उसके दरवाजे पर बार बार नॉक करता है। उसे लग रहा था कि ये कीते का मजाक है। वो बाहर जाके वॉशरूम चेक करती है। उसे वही मास्क वाली भूत दिखाई देती है। वो डर के मारे भागकर क्लास में जाती है। वो कीते को ढूंढती है। कीते वहाँ नहीं था। दरवाजा अचानक से बंद होता है। क्लास के बाहर भूत थी। उसे कीते की आवाज आती है। बाहर कीते जख्मी हालत में पड़ा था। नारा ह्योंजी को कॉल करके कहती है सुंगी ने सेही की तरह मास्क पहना है। फोन पर सेही की आवाज आती है। सेही बेंच पर बैठी थी। सेही उसके पास आती है। वो चिल्लाती है। स्कूल में डिटेक्टिव हेचोल और ह्योंजी से इन तीनों के गायब होने के बारे में पूछते हैं, यानी सुंगी, नारा और कीते। टीचर कहते हैं कि ये बच्चे हमेशा घर से भागते रहते हैं। वो भी इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। क्लास में इंसू एक लड़के से सेही के बारे में पूछता है। वो कहता है सेही ने कुछ टाइम पहले सुसाइड की थी। इंसू उसकी पिक्चर के बारे में पूछता है। ह्योंजी सेही की बुराई करती है। वो कहती है सेही बहुत बुरी थी, इसीलिए कभी किसी ने उसके साथ पिक्चर नहीं ली। इंसू सारी क्लास से उसकी पिक्चर मांगता है। कोई भी उसका जवाब नहीं देता। एक लड़की के पास उसकी पिक्चर थी। वो ह्योंजी से डर कर उस वक्त नहीं बोलती। बाद में वो इंसू को मैसेज करके कहती है कि वो उसे पिक्चर भेज रही है। इसके अलावा वो उससे कुछ ना पूछे। इंसू उस लड़की के साथ था। वो उस भूत वाली लड़की से सेही के बारे में पूछता है। इंसू हेचोल पर हमला करता है। वो कहता है सेही उनकी वजह से मरी है। वो उन्हें नहीं छोड़ने वाली। हेचोल कहता है उसने अपनी जान खुद ली। वो इंसू को मारने लगता है। ह्योंजी उसे रोकती है। वो उसे जाने देते हैं। ह्योंजी कहती है कोई तो बदला ले रहा है। उसे सेही के बाप पर शक था। अंकल स्टोर रूम वाली भूत को भगाने की कोशिश करते हैं। वो पीछा छोड़ने के लिए तैयार
तैयार नहीं थी। इंसू कहता है ये भूत सही कह रही थी, सही वो मास्क वाली लड़की है, सही वही बस वाली लड़की है और मास्क वाली भूत भी। अंकल कहते हैं इसका मतलब उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अगर कोई इंसान मरने से पहले बहुत दर्द और गुस्से में हो तो वो 2 पर्सनैलिटीज में डिवाइड हो जाता है। अगर असली पर्सनैलिटी दर्द और गुस्से को झेल न सके तो एक नई पर्सनैलिटी बन जाती है। ह्योंजी और हेचोल सेही के घर उसके बाप को पकड़ने आए थे। ह्योंजी सेफ्टी के लिए इंसू को वहाँ बुलाती है। इंसू कहता है वो सेही को कुछ नहीं होने देगा। अंकल सेफ्टी के लिए उसे एक डैगर देते हैं जिस पर कुछ स्पेल वगैरह किए हुए हैं। ये दोनों सेही के घर जाते हैं। ये लोग तलाशी लेते हैं। अलमारी जोर जोर से बजने लगती है। ये दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा किसी ने बंद कर दिया था। उन्हें वहाँ सेही का भूत दिखाई देता है। ह्योंजी को सुंगी की लाश मिलती है। वो चिल्लाती है। इंसू को उसकी आवाज आती है। कोई हेचोल पर हमला करता है। वो उसके सर पर बार बार हिट करके उसे मार डालता है। वो सेही का बाप है जिसे सेही ने पोजेस किया हुआ है। ह्योंजी उसे सॉरी बोलती है। वो उसे जान से मार डालती है। इंसू वहाँ पहुँच आया था। उसका बाप वहाँ से बाहर निकलता है। इंसू अंदर जाता है। अंदर सबकी लाशें पड़ी थी। अलमारी में उसे सेही की बॉडी मिलती है। सेही ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई थी। हम फ्लैशबैक में जाते हैं। वो लड़की जिसने सेही की तस्वीर इंसू को भेजी थी इसका नाम है हेचंग। ह्योंजी और उसका ग्रुप उसे बुली कर रहे थे। क्लास में कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोलता। टीचर ह्योंजी को बुलाकर खूब डांटती है। वो उसके घर के किसी बड़े को स्कूल में आने का कहती हैं। उसके खिलाफ सेही ने रिपोर्ट की थी। उस दिन के बाद से वो हेचंग को छोड़कर सेही को बुली करने लग गई। ह्योंजी लाइटर से उसकी आईलैशेस जलाती है। फिर पांचों मिलकर उसके बाल काटते हैं और उसे मास्क पहनने का कहते हैं। ह्योंजी कहती है कि अगर उसने मास्क उतारा तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद वो मास्क पहनने लग गई। सेही का बाप कहता है उन्हें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। सेही के नजदीक ये फजूल है क्योंकि अगर उन्होंने पुलिस को बता भी दिया तो क्लास में उसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। क्लास में टीचर सेही का मास्क उतारती है। ह्योंजी और उसका गैंग उसे फिर से बुली करते हैं। क्लास में किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपनी जिंदगी जी रहे थे। इसके बाद उसने सुसाइड कर ली। फ्लैशबैक से वापस आते हैं। इंसू को सेही के कमरे में अपनी नोटबुक मिलती है। यहाँ उसे याद आता है बचपन में जब कुछ बच्चे जब उसे बुली कर रहे थे तो सेही ने उसे बचाया था। इंसू की नोटबुक गिर गई थी जो सेही ने उठा ली। उसे सेही की डायरी भी मिलती है। मरने से पहले उसने अपने दुश्मनों के नाम लिखे थे। ह्योंजी और उसकी गैंग के अलावा हेजंग का भी नाम था, यानी अब वो हेजंग को भी मारेगी। इंसू अंकल से कहता है कि वो अपना रिचुअल स्टार्ट करे। स्टाफ रूम में टीचर को सेही का भूत दिखाई देता है। सारे स्टूडेंट्स को टीचर की तरफ से मैसेज आता है कि वो सारे लाइब्रेरी में आए। इंसू भी स्कूल की तरफ भागता है। अंकल भी रिचुअल की तैयारी करते हैं। फाइनली आज वो अपने घर से बाहर निकलते हैं। सारे लाइब्रेरी जाते हैं। इंसू भी वहाँ आ जाता है। सेही ने सिर्फ हेजंग से नहीं बल्कि पूरी क्लास से बदला लेना था। लाइट चली जाती है। कोई वहाँ पे गैसोलीन छिड़क रहा था। वो थी टीचर जिसे सेही ने पोजेस किया हुआ था। वो कहती है वो सबको जान से मार डालेगी। वो लाइटर नीचे फेंकती है। बुलिंग से पहले वाली पर्सनैलिटी लाइटर को पकड़ लेती है। वो कहती है इन सब की कोई गलती नहीं। मास्क वाली सेही कहती है क्या वो सब कुछ भूल गई है? उसके मरने में इन सब का भी कसूर है। मास्क वाली ओरिजिनल पर्सनैलिटी पर हावी हो जाती है। चेयर्स लेविटेट होती हैं और सारी चीजें टूटने लगती हैं। इंसू से रोकता है। टीचर बेहोश हो जाती है। इंसू सबको लाइन में लगने का कहता है। मास्क वाली सेही ने जरूर किसी और को पोसेस किया होगा। वो लॉकेट से 1 बाय 1 सबको चेक करता है। लॉकेट स्पिन होने लगता है। उसने हेजंग को पोसेस कर लिया था। अंकल सेही की बॉडी पर रिचुअल परफॉर्म करने वाले थे। वो तलवार से अपना खून निकाल के रिचुअल परफॉर्म करते हैं। वो मास्क वाली सेही को अपनी ड्राइंग बुक दिखाता है। उसे याद आता है बचपन में इंसू ने उसकी ड्राइंग बनाई थी। वो इंसू से कहती है वो ये ड्राइंग बुक उसे वापस करने वाली थी लेकिन वो ट्रांसफर करके चला गया। वो ओरिजिनल पर्सनैलिटी में चेंज हो जाती है। इंसू से पहले ना पहचानने के लिए सॉरी बोलता है। वो उसे लाइटर वापस करती है। मास्क वाली पर्सनैलिटी फिर से हावी हो जाती है। अंकल तलवार को जमीन पर मारते हैं। उसी वक्त इंसू सेही को डैगर से स्टैब करता है। इंसू सेही को सॉरी बोलता है। उसकी स्पिरिट आजाद होने लगती है। वो आखिरी दफा इंसू को अलविदा कहती है। सेही गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में पूरी क्लास सेही की कब्र पर जाते हैं। इंसू बेचारा रो रहा था लेकिन फिर भी वो खुश था। 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। स्टोर रूम वाली भूत और अंकल की दोस्ती हो गई है। इंसू काम पर जाता है। आज उसका पहला दिन है। वो ट्रेनी टीचर है। वो अपने स्कूल में 1 महीने के लिए टीचिंग करेगा। वो इंट्रोडक्शन देता है। क्लास की एक सीट पे उसे भूत दिखाई देती है। वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। भूत उसे घूरती है। वो उसे घूरता है। वो उसके पास आती है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।